मैं एक बात अपने पत्रकार से पूछता हूं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, डॉक्टर का पोता डॉक्टर, डॉक्टर की पोती डॉक्टर, डॉक्टर की नाती डॉक्टर, डॉक्टर की चाची डॉक्टर, मतलब इसका मतलब है कि इन डॉक्टर को व्यवस्था का पता है। क्या कारण है कि नरेंद्र भाई मोदी जी 56 इंच के प्राइम मिनिस्टर, विश्व गुरु का सपना देखने वाला और सपना दिखाने वाला, झूठ के नींव पर सच्चाई का कोई दूर दूर तक माध्यम नहीं, सच बोलने की जिस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हिम्मत नहीं, पहला हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे जो सच सुनना भी नहीं चाहते, सच जानना भी नहीं चाहते और सच बोलना भी नहीं जानते। पहले तो सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका आभार, अभिनंदन। ग्वालियर परिवार और छात्र परिवार, कांग्रेस परिवार और पूरा लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले आप सब लोग हैं। हमारे पूरे परिवार की ओर से और उस बच्चे की ओर से जिन्होंने नीट्स का एग्जामिनेशन दिया है, उस बच्चे की भी ओर से, और जो 23 बच्चे बच्चियां आत्महत्या की हैं, सबसे ज्यादा उत्तराखंड में, ग्वालियर में भी 2 बच्चे आत्महत्या किए हैं, एक ग्वालियर कह रहे मध्य प्रदेश में। सभी की ओर से आज आपको आमंत्रित किया गया है उन परिवार के पीड़ा के लिए। मैं गुजरात से ही शुरू करूंगा और ये मेरा नहीं, द वायर जो लिखा है गुजरात के बारे में और जो द प्रिंट, मैं वहां से शुरू करूंगा जहां उनका घर है। 14 से 26 लगभग 11 से 12 साल, 11 साल के लगभग, 12 साल, 11 साल के लगभग देश के प्रधानमंत्री रहे। हिंदुस्तान में उन्होंने कहा कि मेरा सीना 56 इंच का है। भारत की आजादी ही 2014 में हुई। उनके नेत्री और उनके बीजेपी की ऐसा मानना है, और 14 के बाद से अभी तक 83 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ, एक बार नहीं। एसएससी का, नीट्स का, जेईई का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, रेलवे भर्ती बोर्ड का, कर्मचारी चयन परिषद का, इस तरह हिंदुस्तान में लगभग 82, 81, 83 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट। मेरा सबसे पहला सवाल है, हिंदुस्तान में इस 14 के पहले आप उठा करके देखें, छोटे स्तर पर कभी बिहार, कभी गुजरात में तो पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुए। भारत के स्तर पर शायद आपको याद होगा, चाहे वो कांग्रेस की लंबी सरकार हो, चाहे कभी बीच में कोई और भी सरकार आई, तो भारत के स्तर पर पेपर क्वेश्चन लीक आउट नहीं के बराबर। क्या कारण है कि नरेंद्र भाई मोदी जी 56 इंच के प्राइम मिनिस्टर, विश्व गुरु का सपना देखने वाला और सपना दिखाने वाला, झूठ के नींव पर सच्चाई का कोई दूर दूर तक माध्यम नहीं, सच बोलने की जिस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हिम्मत नहीं, पहला हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे जो सच सुनना भी नहीं चाहते, सच जानना भी नहीं चाहते और सच बोलना भी नहीं जानते, और उनके डिक्शनरी में सच का कोई रास्ता ही नहीं है। वह व्यक्ति जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, जिन्होंने हर साल
क्या क्या वादे रोजगार और एजुकेशन के लिए उन्होंने नहीं कहा। तब से लेकर आज तक नीट से हम शुरू करते हैं। कोटा में लगभग 7,000 करोड़ का सालाना कोटा। ये कोटा क्या है? मेरा पहला सवाल है कि गुजरात में 11 बार 11 साल में पेपर क्वेश्चन लीक होते। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को ये बात का जवाब देना चाहिए कि गुजरात में 11 बार पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड कैसे हो। नरेंद्र मोदी जी, आपको जरूर बताना चाहिए, जो 24-25 में जो 23 बच्चे बच्चियां आत्महत्या किया, यह 302 का मुकदमा भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के सिस्टम और व्यवस्था पर बनता है या नहीं। मैं एक बात अपने पत्रकार से पूछता हूं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, डॉक्टर का पोता डॉक्टर, डॉक्टर की पोती डॉक्टर, डॉक्टर की नाती डॉक्टर, डॉक्टर की चाची डॉक्टर, मतलब इसका मतलब है कि इन डॉक्टर को व्यवस्था का पता है। 10 से 12 तक हमारे बच्चे को नीट में जाने के लिए अपने घर का सब कुछ भेज देता है। पहले सरकार ये तय करे कि हमारे बच्चे 10 से 12 किसी कोचिंग का सहारा ना ले। जब सरकार के पास स्कूल है, कॉलेजेस है, तो फिर प्राइवेट कॉलेज में भी बच्चे पढ़ के कोचिंग की ओर तैयारी में क्यों जाते हैं? इसीलिए सरकार कैलेंडर लाए, सरकार डिजिटल लाए, सरकार ऑनलाइन एजुकेशन की तैयारी करे, सरकार कोचिंग माफियाओं के हमारे बच्चों को जाने के लिए बात न करे। कोचिंग माफियाओं का जो लाखों हजार करोड़ रुपया का मुनाफा है, जिसमें सरकार इन्वॉल्व है, साजिश है, और सरकारी स्कूल को और संस्थागत डिजिटल ऑनलाइन को खत्म कर दी है। सरकार इसमें इन्वॉल्व है। सरकार हमारे बच्चों को आत्महत्या करवा रही है। सरकार 302 का मुकदमा करे और इसमें सरकार जवाबदेही ले और कोचिंग माफिया का जवाबदेही हो। सीबीआई भाग नहीं सकती है। क्या कारण है? इसीलिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को बचाना चाहते, कोचिंग माफिया को बचाना चाहते। वो जो 10,000 करोड़, लाखों हजार करोड़ का जो सबसे बड़ी बात है, वो उस खेल को, उद्योग को, गलत 1,000 करोड़ के उद्योग को जिंदा रखना चाहिए।